नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC4 मिल्लत नगर में और आपको बताती चलूं, ये मेरा शो कोई इतने अरसे के बाद पहली बार मैं एक ऐसा शो कर रही हूं जिसके शो में, जिस इलाके में मैं जिस गली में इस टाइम मौजूद हूँ, एक तो मेरे पाँव के नीचे है गटर कि मैं अंदर ही ना चली जाऊँ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं आज आपको दिखाऊँगी कि पहले तो मैं आपको गलियाँ और सड़कें दिखाती थी कि सीवरेज का सिस्टम जो है इतना ज़्यादा ख़राब है। आज आपको मैं कुछ अलग दिखाने वाली हूँ। ये आपके लिए सरप्राइज़ नहीं है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ के लोग कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानवर भी इतनी गंदगी में नहीं रहते होंगे जिस तरह ये इंसान इतनी गंदगी में रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं? क्योंकि सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। जब सीवरेज का निज़ाम ख़राब है तो इनके घरों में गटर का पानी जमा हुआ है। गटर का पानी गंदा, बदबूदार, जिसके ऊपर मच्छर भी होंगे, जरासीम भी होंगे, ये लोग बीमार भी हो रहे होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में भी ये पड़ रहे होंगे। आप देखें, ये आज दिखाने का मकसद ये है शो पे ये चीज़ें कि शायद किसी का ज़मीर जो है वो जाग जाए और शायद थोड़ा किसी को रहम आ जाए कि यहाँ काम करे। आप, ये एक घर है जिसमें मैं अंदर जा रही हूँ और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ की सूरत हाल कैसी है। और ऐसे बहुत सारे घर हैं जो आज शो पे मैं आपको दिखाऊंगी। आइए चलते हैं, आ जाए मेरे साथ आए। अच्छा जी नाजरीन, ये देखें, मैं अभी थोड़ा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा सूखा हुआ है, मैं इधर आ रही हूँ। ये देखें, ये इनका घर है जो इस्तेमाल की जगह है, जहाँ रिहाइश है। आप ये देखें कि ये पूरा गटर के पानी से भरा हुआ घर है इनका और उसमें गटर का पानी है, शदीद बदबू आ रही है और ये इसमें रह रहे हैं। किचन भी यहीं पे है, ये वहाँ फट्टा रख के यहाँ पे आते हैं, किचन में खाना बनाते हैं और इसी गंदगी में ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस गली में ऐसे काफ़ी घर हैं जिनकी यही सूरत हाल है। और यहाँ इस इलाके में छोटे छोटे घर हैं और वो छोटे घर भी गटर के पानी से भरे हुए हैं। ये वो सूरत हाल है जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर हम रोते हैं कि हम तो ये और हम तो वो बहुत खिदमत कर रहे हैं आपकी। कराची जो है वो तो सोना उगल रहा है और कराची वालों को तो बड़ी सहूलत मिल रही है। तो देख लें, कराची वालों को ये सहूलत मिल रही है और कराची वालों के साथ ये हो रहा है। आगे बाहर ख़वातीन भी जमा हो चुकी हैं। आप यकीन करें, यहाँ आते वक्त मुझे ऐसी अजीब सी एक फ़ील आ रही थी कि जिस गली से मैं गुज़र रही थी, जहाँ से मैं गुज़र रही थी, आज गुज़रना मुश्किल था। इतना गटर का पानी, इतनी मुश्किल से मैं अंदर आई हूँ। और जब मैं इनके घरों में आई हूँ और मैंने ये सूरत हाल देखी है तो मैंने कहा पता नहीं ये ज़िंदगी अपनी किस तरह से गुजारे हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे, जो यहाँ के इलाका मकीन है उनकी तरफ चलते हैं। आइए। अच्छा जी, ये पहला घर था। अब आगे आगे देखें कि कितने घर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने घरों में यहाँ गटर का पानी है और क्या यहाँ इतनी गंदी बदबू है। आप यकीन करें, इतनी गंदी बदबू है, इतनी गंदगी हुई हुई है और मच्छर यहाँ पे इतने ज़्यादा। मैं यकीन करें, मेरा दिल कर रहा है इनके लिए दुआ करूं कि इनके लिए आसानी हो। ये देखें, आए हाय हाय, ये सूरत हाल देखें, ये देखें, घर का गटर है बिल्कुल मेन। बताओ, ये देखें कैसे बंदा घर के अंदर आ रहा है तो घर के अंदर शुरुआत में ही गंदगी नजर आ रही है। अभी बताओ हमारे घर पे कौन आएगा? इतनी परेशानी में मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेन गटर है जी भरा हुआ है, हर घर के अंदर है। बताओ मैं क्या करूँ? इधर ना हम काम कर सकते, ना कपड़े धो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी ज़्यादा भर जाता है। फिर हम क्या करें? इतनी परेशानी उठाती हूँ, भाभी के घर जाती हूँ, कभी बहन के घर जाती हूँ, अपना कपड़े वपड़े धोने होते हैं तो अब इतनी परेशानी उठा रही हूँ मैं। गटर पूरे भरे पड़े। आप यकीन करें, इतनी स्मेल आ रही है। बताओ, आपको अभी 2 मिनट नहीं हुए ना, आपको इतनी स्मेल। और मैं तो इस घर में रह रही हूँ, बताओ किस तरह गुजारा। बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे, मेरे छोटे बच्चे भी हैं। तो यहाँ से मच्छर और ये आते मच्छर, क्या करूँ? परेशानी है इतनी। बीमार भी होते होंगे बच्चे भी। बच्चे अभी देखो, मेरा छोटा बेटा इतना बीमार है, उसको भी बुखार, नज़ला, जुकाम, यही मच्छर का बुखार। जब आपकी सीवरेज की लाइनें इतनी भरी हुई हैं, गलियाँ भरी हुई हैं, सब कुछ है, तो पानी की जो लाइनें आ रही हैं उसमें क्या गंदा पानी नहीं आता? आता होगा गंदा पानी, जब भी तो हमारे घरों में आ रहा है। अब पीने का पानी गंदा आता है लाइनों में? पीने का पानी हम बाहर से भरते हैं, आता है गंदा पानी, बदबू वाला आ जाता है मेन लाइन में। हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत मतलब गंदगी के साथ बीमारी है, खराब हो जाता है। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, पीते थोड़ी है वाला पानी, इतना गंदा बदबू वाला पानी होता है। कितने लोग रहते हैं इस घर में? 8 लोग रहते हैं। और ये घर तो कितने गज का? बहुत छोटा सा लग रहा है। छोटा सा है, बस गुजारा हो रहा है। किराए का घर है हमारा, इसमें भी हमें इतनी परेशानी। आपका किराए का घर है? कितना किराया है इसका? इसका 8000। 8000 किराया। ओह मेरे अल्लाह, आप यकीन करें, आज मुझे ऐसे लग रहा है
कि आज मैं जज्बाती हो रही हूँ कि इतना छोटा सा घर और ये किराए का घर, मुझे लगा इनका अपना है इसलिए इतनी मुश्किलात ये बेचारी बर्दाश्त कर रही हैं। और बड़ा अफसोस होता है इस तरह देख के, क्योंकि हम सब एक हैं, सब पाकिस्तानी, और किसी को अगर तकलीफ़ में देखती हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। मुझे वाकई आज बड़ा दुख हो रहा है। और यहाँ पे आने का मकसद भी यही है, एक एक करके सबके घर जाने का भी मकसद मेरा यही है कि हर किसी की आवाज़ आप तक पहुँचे, उनकी तकलीफ़ आप कम से कम शो पे देख के महसूस कर सके कि ये कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। मैं ये सोचती हूँ कि इनके जो रिश्तेदार होंगे, कोई आता होगा, आता भी नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि वो कहते होंगे इतना गंदा इलाका है, घर में गटर का पानी भरा हुआ है, कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं और लोग जो इलाका मकीन है वो बाहर आ गए हैं, अब हम उनसे बात करते हैं। अच्छा जी नाजरीन, ये थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ और ये एक घर है जिसमें से आपको बिल्कुल यूँ नीचे होके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी नीचा है, तो यकीनन गटर का पानी भी आता होगा। आपका घर है ये? जी मेरा घर है ये। कितने अरसे से यहाँ पे रह रही हैं? काफ़ी साल हो गए, बचपन से काफ़ी साल हो, 50-60 साल तो होगा मैं यहाँ रहते हुए। यहीं पे रह रही हैं आप? ये रह रहे हैं। और ये सूरत हाल कितने अरसे से है? ये 4 महीने से बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है यहाँ पे। पहले नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई खूब बुलाते हैं, 1000-1000 रुपये लेके चले आते हैं, 2-2 हज़ार खोलते ही नहीं है गटर। हम इतने परेशान हो रहे हैं। अब इतना पानी भरा था, आज हमने अपने घर में पलस्तर करा है। अब पलस्तर आज तो हम पानी रुका है, वहाँ ना बाल्टी भर भर के फेंकती, पूछे ज़रा, मैं खुद थक गई, बीमार पड़ गटर का गई। पानी खुद उठा उठा के फेंकते हैं हम। ये देखे ना, ये रहा गटर का पानी। मैं खुद से परेशान आती हूँ, वजू भी करती हूँ, वजू भी मैं गली में करती हूँ, बर्तन भी मैं गली में धोती हूँ, क्या करूँ मैं खुद से परेशान आई हुई। अंदर गटर का पानी होता है इसलिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आता है। वॉशरूम में देखो कितने भरे पड़े हैं हमारे, क्या करें हम, कहाँ जाएं। और ये कितना बड़ा घर है? इतना ही है बस ये एक ही कमरे का एक है? ही कमरा है। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ज़रा वो अंदर की तरफ दिखाएं कि ये छोटे छोटे एक एक कमरे के घर हैं। ये एक एक कमरे का घर है जिसमें आप ये देखें कि इस एक कमरे में इनकी जो है पूरी दुनिया बसी हुई है, और वो भी गटर का पानी है। इधर गैस यहाँ पे आती नहीं है, और गटर का पानी इतना ज़्यादा जो इनको खुद उठा के बाहर फेंकना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि एक इंसान गटर का पानी अपने हाथों से उठा के बाहर अगर फेंक रहा है तो कितनी शदीद गंदगी होगी। इस गंदगी से किस तरह से आप इनको बचा सकते हैं, ये तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये है सारी सूरत हाल, और ये पूरी गली की आप अगर सूरत हाल देखें, पूरी गली का ये हाल है। आप यकीन करें, आज खड़ा होना ना, मेरा खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से खड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ ना जाऊँ, क्योंकि कहीं भी ना मुझे सफाई नज़र ही नहीं आ रही है। आप अकेली रहती हैं, कोई फैमिली आपके साथ? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे भांजा भांजी भी रहते हैं, मेरा बेटा भी है। हाँ, सब फैमिली हमारी। हाँ, पानी बताओ अब कहाँ लेके जाऊँ। ये घर ताला लगा हुआ है, ये क्यों ताला लगा हुआ है? इसमें भी पानी भरा पड़ा होगा, देखें। तो ये कहीं गए में? हाँ, अभी तो गए भर बेचारे पानी फेंक के। अच्छा, ये भी बाहर पानी फेंकते? फेंकते हैं ये भी बाहर। मतलब सिर्फ आपको बारिश के टाइम पे अपने घरों से पानी बाहर नहीं, आपका रोज़ का काम है बाहर गटर का पानी फेंकना? रोजाना फेंकते हैं पानी हम बाहर गटर का, कहाँ तक हम फेंकेंगे। हम थक गए, हम बीमार पड़ गई मैं तो। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा इधर आ जाएं। कितने अरसे से रह रही हैं यहाँ पे? हम भी कोई 50-60 साल हो गए ऐसे ही। आपकी उम्र तो 60 साल नहीं लग रही। मतलब मैं शादी होकर यहीं आई हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, सास वगैरह रहती थी, अब मैं ही रहती हूँ यहीं। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है। हाँ। तो किस तरह से, यही एक कमरा है आप लोग? हाँ, मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई करके गुजारा करती हूँ, बच्चों को पाला है बस सिलाई करके। फिर बस यही है। अब बच्चे थोड़े इस काबिल हुए हैं पढ़ पढ़ के, तो अब थोड़े जॉबों पे लगे हुए हैं, तो बस वो लाते हैं और घर का गुजारा करते हैं। लेकिन आपके घर पानी आता है कि नहीं आता? नहीं, मेरा भी नहीं भरता, नहीं मेरा नहीं भरता। ऊंचा है ना? ऊंचा है, मैंने अभी बनवाया ना थोड़े 5 साल पहले, तो ये मेरे नहीं भरता, लेकिन ये बहनों के सबके भरता है। मेरी नंदे तो ये गली में जब फेंकती है तो हमें भी परेशानी है, सारी दीवारें वगैरह गीली, गंद खाना, वही पैर हमारे घर में जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, ये परेशानी है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको और चले जाए। यकीन करें, हमारे पास इतनी आमदनी हो तो थोड़े 2-2 कमरों के घर ले लें, किसको नहीं शौक होता घर का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? जब से पाकिस्तान बना है तब से। और ये सूरत हाल कब से? ये कोई साल भर हो गई, 1 साल से है ये। उससे पहले कैसा था ये एरिया? इससे बेहतर था मगर अब कुछ बहुत गंदा हो गया है। 2, 2.5, 3 महीने से ना ये सारे सब भरा हुआ इलाका सारा है। आपने सर्वे किया, खुद देखा भी आपने, ये 2, 2.5, 3 महीने से ये हाल है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस इलाके का काम क्यों नहीं होता? क्या वजूहत आपको नज़र आई हैं? आपको माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है, एक उम्र भी है, आते ही आपने हमारी भी क्लास की थी। वो सही है, ये सियासी लोगों का मसला, हमारा मसला आवाम का नहीं है। गैस यहाँ पे नहीं है, बिजली यहाँ पे नहीं है, पानी गैस पूरे कराची में नहीं है। चलो मान लिया, पानी पीने का नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, गटर बह रहे हैं, आप खुद देख रही हैं अपने आँख से। किसको पकड़े हम जाके? सब बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं, किसके हाथ में फिर निज़ाम है ये? अब हम खुद तो जाने से कहीं रहे ना भाई। बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसको दिया था? हमने वोट नहीं दिया ना, बार अब भी नहीं देंगे। क्यों वोट क्यों नहीं देंगे? वजह? ना वोट दे के तो उनका क्या कर रखा है, देखो ना ये सियासी लोग हैं। लास्ट टाइम वोट दिया था आपने? नहीं, हमने वोट नहीं दिया, कभी जिंदगी में नहीं दिया? दिए हमने, अभी नहीं दिए, ना देंगे अभी वोट हम। अच्छा, जिनको दिए थे उन पे भी यकीन नहीं है? किस पे यकीन करें मैडम, सब ऐसे ही हैं। इलेक्शन अभी आएंगे ना, सारे आ जाएंगे वोट मांगने के लिए। अब क्या हमने वोट नहीं देने का है? कान पकड़ ली, वहाँ लैंड में भी लोगों धक्के भी खाओ उनके खातिर, और अक्सर ये बन जाते हैं, फिर यहाँ आता कोई पूछने के हाथ से नहीं है। आप देखें 2 महीने हो गए यहाँ पे तमाम पार्टी मौजूद है। यहाँ पे कौन आया है? आप कभी इस गली में घर है जहाँ से अभी मैं आई हूँ? जी हाँ, वहीं खड़ी थी, वही मेरा घर है। मेरे घर में पानी भरा हुआ कट रखा अपना, मैंने रिकॉर्ड किया। जी हाँ, वहाँ घर में हम घुस नहीं सकते हैं अपने। हम जानवर भी आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं, ये कोई ज़िंदगी हमारी, कोई क्या फ़ायदा हमारे लीडरों को? यहाँ पे बेकार है, बेमकसद है। ये अपने लिए आते हैं, आवाम के वजह से नहीं आते हैं। आवाम के लिए यहाँ कोई भी नहीं आया। किसी ने क्या काम मेले में, अगर आप देखें, आप खुद भी देख रही हैं आप, ये ज़िंदगी है इंसानों की। पीने का पानी नहीं है, गैस नहीं है। स्वीपर तो आए हुए थे, सफाई वगैरह कर रहे थे। शायद वो आपको देख के आप भी आगे होंगे। वो नहीं, मैं स्वीपर की बड़ी थोड़ी मुझे देख के आगे, वो जो यहाँ पे, हाँ नाम तो मीडिया है ना आपका, वो लोग खपा देते हैं, पैसे तो बढ़ता है ना, वो भेज दिया हुआ किसी को। इसका वो है ना, इसका इंचार्ज खड़ा हुआ कहाँ है? वो भी हाँ, वो भी क्या है? नहीं, उसका वो जो हाँ। तो भाई यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं, परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। अब देखो क्या होता है, जो अल्लाह करेगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर? यहाँ की पैदाइश ही मेरी यहीं की, और हम ये तमाशा तो बचपन से देखते आ रहे हैं। ये तो वो तो कह रहे हैं 1 साल से हुआ है। नहीं, 1 साल 2 साल का मैंने कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम बचपन से तमाशा देख रहे हैं। माशाल्लाह, आपकी भी 30 तो होगी ना? वो कह रहे हैं 2 साल से। छोटी उम्र है मेरी, और मैं तो बचपन से यही देख रहा हूँ कि आए दिन यहाँ पे गटर भरना, आए दिन की यही चोचलेबाजी ये चलती रहती है। ये तो यहाँ पर सफाई के लिए अगर कोई आता भी हमला तो वक्ती तौर पर होता है खाली, बस। उसके बाद ये फिर सारे गायब हो जाते हैं और कोई भी नहीं आता उसके बाद। अच्छा, ये अगर 35-40 साल से ये बिगड़ा हुआ अगर सिस्टम है, तो आप समझते हैं कि वो क्या 4-6 महीने में ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल टाइम तो लगेगा ना? टाइम लगता है, बिल्कुल हर चीज़ को टाइम लगता है। ये तो बस ऐसे ही है, ये तो गुजारा हो रहा है, समझ लें। जो मशीनें आ रही हैं, जो मेन जो जगह है उसको ये लोग देखते नहीं है, जहाँ पे पानी पास हो रहा है आगे। अभी ये अब्दुल रहमान भाई बता रहे थे ना, किस जगह का मसला था? जमीला पंप का। तो ये इस पंप को रेडी करवाएं, यही हमारी रिक्वेस्ट है, बस और कुछ भी नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं? अच्छा, आपका ये जो मिलके तो नहीं खोल सकती है गटर। अब इस गटरों के अंदर तो भंगी घुसेगा, आवाम नहीं घुस सकती है। अच्छा, ये काम होता है सारा यहाँ जो कुछ भी होता है वो आर्जी तौर पे अगर काम हो भी जाता है तो पैसे दिए जाते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे ये 3-4 लाइन से गटर हैं। एक गटर ये जो आगे फ्रंट का गटर है वो क्लियर है, और बाकी पीछे गटर चौक हुए हैं, बिल्कुल चौक हुए हैं, और अंदर गली के सारे गटर बिल्कुल। आपका भी अपना घर है? हमारा बिल्डिंग में रिहाइश है ऊपर ही। उसी कितने से पहले लिया था? पैदा यहीं हुए हैं, ऐसी गली के। अच्छा, आप पैदा, अच्छा अब आपको लगता है, आप तो पैदा यहाँ पे हुए हैं, तो लोग आपको पता भी होगा, जानते भी होंगे कि अब नए लोग यहाँ पे आके घर ले रहे हैं, या ये सूरत हाल देख के? कोई भी नहीं आता, आते हैं, देखते हैं, गली का माहौल देखा और चले जाते हैं। हम लोग घर बेचने के लिए परेशान हैं। प्रॉपर्टी की रेट गिर गए हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, कोई आता ही नहीं है, घर बिकता ही नहीं। 80 गज का घर यहाँ पे कितने का मिलता होगा? फ्लैटों का हिसाब है, 80 गज का हिसाब नहीं है। चले फ्लैट ही बता दें। फ्लैट है कोई, अब जैसे हम अगर 35 लाख रुपए मांग रहे हैं तो कोई 30 भी नहीं दे रहा, 40 मांग रहा है तो कोई 35 भी नहीं दे रहा। वो सब सुन के चले जाते हैं, कोई भी नहीं आता। सिर्फ इन चीज़ों की वजह से वैल्यू गिरी हुई है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से।
और अभी अच्छी वाली गलियाँ सही हुई थी ना, यहाँ पानी का है सुकून ना गैस का सुकून है, और ये गटर लाइनों का और सिस्टम हो आपकी खवातीन किस तरह से बाहर जाती हैं इस इलाके से? ये तो बड़ा गंदा इलाका है। गया से किसी तरह भी चली जाती हैं, घर पे जाती हैं। आप लोग सारे जमा होके गए नहीं है कभी? आपका ये जो एक्सीएन है, 3 मरतबा गए यहाँ से, लेकिन कोई सिप्लाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। 2-3 मरतबा सब यहाँ से जमा होके गए, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं सब काम हो जाते हैं, फिर इलेक्शनों के बाद सब दूर हो जाते हैं, चाहे उसमें कोई सी भी पार्टी हो। किसी पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है आप? कोई भी पार्टी का, हमारे वो पार्टी कोई सी भी हो, कोई घर में खाने को तो नहीं दे रही, रोटी तो नहीं दे रही। सही बात है। फिर अब हम खुद ही कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो अल्लाह ही करा रहा है, जैसा भी होता पता है क्या है, होता असल में ये है कि जो पार्टी इस टाइम पर वर्क कर रही होती है ना, तो उसको जो ना रोका जाता है। क्या रोका जाता है? अभी यहाँ से जैसे ये काम कर रहे हैं, अभी पीटीआई वर्क कर रही है, तो दूसरी पार्टियाँ क्या करती हैं, नालों में बोरियाँ डाल दी, कुछ पैम्पर ला के डाल दिए, कहीं से पत्थर डाल दिए, इनको डिस्टर्ब किया जाता है। असल में सारी बात ये है, और कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है, लोग डरते हैं एक दूसरों की पार्टियों से। तो अब क्या करेगा, अब आगे का कोई मसले का हल तो ये जाने, क्योंकि ये आगे बैठे हैं, यहाँ के सरबराह हैं, तो फिर देखें आवाम को इनको लेके चलना है। ये पानी की लाइनों का पहले यहाँ मेन रोड से लाइन आ रही थी, बहुत अच्छी लाइन थी पानी की, वो सब यहाँ पानी आ रहा था सुकून से। अभी वो फिर उन्होंने बीच में वहाँ बोरी लगा दी, वहाँ कोई पानी नहीं आ रहा, वाल बंद कर दिए पीछे से। अल्लाह आलम क्या है, पानी की इतनी परेशानी है कि इसका कोई हिसाब नहीं। इस लाइन वाली में पानी आया था, चंद दिन के लिए पानी आया, 15-20 दिन के लोग खुश हो गए, चलो जी मीठा पानी आ गया, सुकून हो गया, लेकिन वो फिर नहीं आया। उसके बाद अब वहाँ देखा है तो वहाँ बोरी लगी हुई है, वाल बंद हुआ है। अभी एक दूसरे की पार्टियों के वही, जैसे अभी इन्होंने कहा आशू भाई ने कि पार्टियों का चक्कर है, वही चक्कर है, वो उस पार्टी से वो परेशान कर। पार्टियों के चक्कर में आप चक्कर में आ गए? हम लोग आवाम पिस रही है ना, आवाम इतने लंबे अरसे से चक्कर में, वो चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा। चक्कर वो खत्म होगा भी नहीं ना, क्योंकि बड़े लोग बैठे हैं ऊपर से, वो नीचे वालों को दबा देते, तो नीचे वाले कहाँ से उठ के ऊपर आएंगे? आ ही नहीं सकते ऊपर। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलाके इस सूरत हाल में तबीयत कैसी ठीक रहती है इतनी गंदगी में? वह करें नज़ले, बुखार, खांसी, मच्छर, इस कदर तमाम के परेशानियाँ हो रही है। आज 10-15 दिन हो गए इसी तरह, कोई खोल के जाते हैं 5 मिनट के बाद फिर भर जाते हैं। अब पता नहीं क्या करें, कहाँ जाए, किसको बोले? बजट वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जिस तरह पतली पतली गलियां और इसमें अंदर की तरफ छोटे छोटे घर हैं और उसमें गटर के पानी है, इसी तरह तमाम घर हैं अंदर गलियों में? गलियों में तमाम इसी तरह घर हैं, और समझ ले कि अगर किसी ने भी लाइन ली है ना, उसमें गंदा पानी भी आ रहा है ना, वो पी रहे हैं लोग, गटर का पानी मिला हुआ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ के जो मसाइल अभी आप बात कर रहे थे कि इतना गटर का पानी, सब ये भी हम लोग भी दिखा रहे हैं, और हमें भी बड़ा अफसोस और बड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि हम भी आप जैसे इंसान हैं और आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि नहायत ही मुश्किल बल्कि मैं कहती हूँ नामुमकिन है यहाँ कोई 2 दिन भी रह सके। जी, आप देखें, आपने सर्वे किया होगा कुछ घरों का, आपने कुछ किया, मगर इससे ज़्यादा आगे आप जाएंगी और घरों में कितना देखो कीचड़ काचड़, गंदगी, बत्ती, गैस के लिए हमें प्रॉब्लम है। आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए, लोग आते हैं एजेंट बने हुए, 2500 रुपये दे दो, 3000 रुपये दो, आप फिगर। कौन है एजेंट? एजेंट यहीं के हैं जो गैस के करता ज़रा, जिन्होंने क्या कहते हैं आपको? भाई 2500 रुपये में गरीब आदमी का, आदमी बिजली का बिल भरे, गैस का भरे, क्या 2500 किस चीज़ के, वो तो बताएं ना। 2500 रुपये, 3000 रुपये, पहले 500 रुपये की ऑफर थी गैस के कनेक्शन के। आपके गैस के कनेक्शन नहीं लगे हुए? लेन डल गई है, गैस है पुरानी, नए पैप डले तो उसके अंदर बोल रहे हैं कि 3000 रुपये दे। नहीं, पाइप में आएगी गैस? गैस आ रही है, लोगों ने जिन्होंने दिए पैसे उन्होंने आ गई उनके। सुबह से रात 10 बजे तक आ रही है, थोड़ी थोड़ी गैस आती है, उसमें आती है। सुबह से रात 10 बजे तक गैस आती है। जो लोगों ने 2,500 रुपये फ़ी कनेक्शन पैसे दे के अपने घरों में लगवाया है, वो नई लाइन आई है, कोने से खींच के लेके आए, कोई एजेंट है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड गैस कंपनी का एम्प्लॉई है वो, उसने कनेक्शन लगाई है। तो ये पाइप वाइप के पैसे ले रहा है, वो कनेक्शन के ले रहे हैं? कनेक्शन के पैसे ले रहे हैं, जो गली में पाइप जा रहा है उसके पैसे ले रहे हैं सारे। मतलब फ़ी घर अगर 2,500 रुपये आप लगाएं तो कितना उनके पैसे आपने लगवाया घर में? हमारी बिल्डिंग में लगा हुआ है, पूरी बिल्डिंग का खर्चा 22,000 रुपये लिया उन्होंने फ़ी घर के हिसाब से। तो आ रही है गैस? हाँ, गैस आ रही है, लेकिन 10 बजे तक गैस आती है। वो तो कराची में आजकल लोड शेडिंग का कुछ टाइम ही ऐसा बना? नहीं, पुरानी लाइनों में नहीं है, जो नए लगे हैं उसमें आई है। अच्छा, मुझे बताएं, आप बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग में तो चलें ऊपर सीवरेज का मसला नहीं होगा, पर बाहर निकलते होंगे ये सूरत हाल तो है। बाहर क्या, मैंने आपको अपना घर भी दिखाया है, आपने ग्राउंड फ्लोर देखा है, मेरा पूरा घर मतलब मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है वो।
और इसके लिए चीख चीख के आज माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे इनको, हमारे कौंसलर साहब हैं जिशान, इनको मैं फ़ोन करता हूँ, ये आते भी हैं, मुझे रिस्पांस भी देते हैं और ये आगे से गाड़ियाँ भी भिजवाते हैं। लेकिन यहाँ पे सियासी प्रॉब्लम इतनी है कि गाड़ी भेजते हैं, दूसरे लोग आते हैं सियासी, वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। मेन मसला जो है उस पर अभी तक कोई नहीं पहुँच रहा। मेन मसला है जमीला बम 48 का, और ये मामला सारे हमारे मेयर साहब के हाथ में है। और मेयर साहब मेरे ख्याल से सोए में, हमारे इलाके से तो गाफिल हैं, वो मेयर हमारे इलाके के नहीं है, कराची के होंगे। ये आज का जो शो है यकीनन ये जब ऑन एयर होगा तो यकीनन मेयर साहब की तरफ ज़रूर जाएगा, और मुझे उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह इस पे ज़रूर काम होगा। ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सूरत हाल देख के मेयर साहब ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा हो तो अच्छा है। बाकी और मामला तो आपने देखे हैं जो हालत है, मैं यही कहूँगा कि मेहरबानी करके हमारे इलाके में थोड़ी सी नज़रसानी कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये मस्जिद आपने खुद देखा, आपके कैमरे में भी आ रहा होगा, ये मस्जिद है और ये मेन गेट है। यहाँ पे नमाजियों को इतनी परेशानी है कि बस मेरे को तो नहीं लगता किसी की नमाज भी कबूल होगी बेचारे की। जो पहुँचते उसके कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं। वहाँ जाके कितने कपड़े साफ़ करेगा अंदर जाके, वो कहाँ से करेगा, कहीं तो छींटे रह जाएंगी। नमाज हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं है। लेडीज़ है हमारी है आ रही है, मैं आपको वो भी घर दिखा सकता हूँ जहाँ पे लेडीज़ है बिस्तरों में पड़ी हुई हैं, जिनकी किसी की टांग फ्रैक्चर हो गई है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, गिरी हैं यहाँ पे। वो यहाँ जा नहीं सकता कोई पैदल, क्योंकि ये गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और बीच में पानी है। बहुत मुश्किलात है हमें। कोई मेहमान रिश्तेदार आते हैं आपके घर में? कहाँ से आएंगे मेहमान, रिश्तेदार आएंगे ही नहीं आते। बच्चियों के रिश्ते आते हैं इस इलाके में? इससे बोलते हैं ये इलाके में गंदे इलाके में रहते हैं लोग। ये इलाका ऐसा बेहतरीन इलाका था, नाजनाबाद वगैरह बाद में बने VIP। ये इलाका ऐसा कदीमी इलाका है, वो बेहतरीन शहर था, कराची का नाक थी ये, लेकिन क्या बर्बाद कर दिया इस इलाके को। आज इस इलाके की कोई वैल्यू नहीं है। 50 लाख भी कोई पूरी बिल्डिंग के नहीं देगा इस टाइम में। बहुत और उस इलाके के अंदर 50-50, 60-60, 1-1 करोड़ रुपये फ्लैट बिक रहे हैं गार्डन के इलाके में। जिस इलाके में कोई जाता नहीं था, हम डरते थे, बचपन में जाते थे, आज वो इलाका VIP है और ये खंडराट है। तो मेरी उम्र 58 साल उम्र है मेरी इस इलाके के, छोटे से बड़े हो गए। ये इलाका VIP इलाका था, झाड़ वाली गली कहलाती थी ये, लेकिन आज कल जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया इस इलाके की वैल्यू ख़त्म कर दी। कोई इस इलाके में नहीं है, पानी वानी हर चीज़ इस इलाके के अंदर था कि यहाँ हर इलाके में बाथरूम वॉशरूम वगैरह सब रोड पे बने हुए होते थे, हमाम बने हुए थे, लेडीज़ वहाँ पे कपड़े वगैरह धोने के लिए पानी बेहिसाब होता था। लेकिन क्या ख़त्म, कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है जी नाज़रीन, अब हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये जो मेरे भाई ने जमीला पंप की बात की, तो अब डिटेल में इस पर भी हम बात करेंगे, पर अब हुआ है जी शो में ब्रेक का टाइम। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जमीला पंप का 1-2 लोगों ने जिक्र किया, थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा कि क्या इशू है जमीला पंप का, जिसकी वजह से यहाँ पे जब तक वहाँ पे मुरम्मत नहीं होती, आज इतना टाइम हो गया, लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि अगर वहाँ का काम नहीं होगा यहाँ की सूरत हाल नहीं ठीक हो सकती, तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को उसके बारे में बताइए। मैं आपको थोड़ी सी जमीला पंप की हिस्ट्री दूँ। जमीला पंप की हिस्ट्री ये है कि वो सन 1885 में तामीर हुआ था, ठीक है। और ये हमारा है गार्डन रामसामी शू मार्केट, ये हमारा ओल्ड एरिया है। ये हमारा ओल्ड एरिया UC 1 से लेके UC 6 तक ये ओल्ड एरिया कहलाता है। इस ओल्ड एरिया के अंदर हमारे पास एक जमीला पंप, मैंने जो आपको बताया कि सन 1885 में तामीर हुआ था, आज सन 2024 आ गया है। मैम आप उस जमीला पंप की हालत देखें कि जिस जगह से वो पानी सक करता है वो 5-5 फीट तक जो है वो खाली रेत जमा हुआ है। पंप की हालत इतनी नकारा,
वहाँ पे एक तो केबल चोरी हो गई है, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। वहाँ से कोई जो है रंची जो है वो केबल चोरी करके ले गए। वहाँ पे लाइट नहीं है। अच्छा, जब इनको डीजल सही प्रॉपर तरीके से मिलता नहीं है, फिर आपको पता है कि करप्शन का एक बाज़ार गर्म है कि डीजल जिस तरीके से मिलता है वो इस तरीके इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरी मुर्तज़ा वहाब जो है मेयर है हमारे कराची के, जब मैं ये इलेक्शन जीत के आया था, मेरी सबसे पहली वीडियो थी जमीला पम्प की। और जितने भी न्यूज़ वाले आते हैं मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि हमारा जो ओल्ड एरिया है वो जमीला पम्प की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं जितने भी यहाँ पे जैसे कुंडी मैन है, मैं इनसे भी बहुत परेशान हूँ। एक तो इसका नाम है रोबिन, ये UC3 और UC4 को देखता है, और UC1 और UC2 को देखता है यूनुस। यूनुस जो है वो अल्लाह माफ़ करे वो आइस में पड़ा हुआ है, वो सुबह से लेकर रात तक आता नहीं, रात में अपनी मर्ज़ी से काम करता है और इलाके वालों से एक इलाके जिससे काम करता है उससे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेके जाता है। अब रोबिन है, रोबिन यहाँ पे आता है, आवाम की जितनी भी शिकायतें हैं कि रोबिन आता है, काम करता है, इनसे किसी से 4,000, किसी से 3,000, किसी से 2,000 रुपये लेके चले जाता है। किस चीज़ के वो लेता है, उसका क्या बनता है वो लेना? वो यहाँ का कुंडी मैन है, ठीक है। मैं इनकी शिकायतें जो यहाँ के चीफ इंजीनियर हैं आफ्ताब चांडियो साहब, मैं उनको भी रोज़ाना मैं इनको वीडियो मैसेजेस भेजता हूँ। आफ्ताब नदीम जो हमारे एक्सियन है आफ्ताब साउथ के, मैं इनको भी रोज़ के हिसाब से वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ। मेरे हाथ में और क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कंप्लेन ही कर सकता हूँ, लेकिन कंप्लेन पे अमल दरामद नहीं होता। मैं सिर्फ एक बात और लास्ट बात यही कहूँगा कि जब तक जमीला पम्प अपग्रेड नहीं होगा, हमारी आवाम इसी तरीके से गटर के पानी में, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे वो इसी तरीके से गटर के पानी में जाते रहेंगे। आपका मेयर कराची से जो है मुर्तज़ा वहाब साहब से कोई मीटिंग हुई है, इस हवाले से कोई बात हुई है? मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब को पर्सनल उनके नंबर पे मैंने बाकायदा यहाँ की तस्वीरें, इनकी वीडियो भेजी हैं। मेरे को वहाँ से ना कोई वालेकुम सलाम का भी जवाब नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मेरी जो है ना गुजारिश है मुर्तज़ा वहाब मेयर साहब से कि सर ये हमारा ओल्ड एरिया है, यहाँ की हमारी आवाम है, हमारी माँ बहन बच्चे गटर के पानी में जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जमीला पम्प को आप अपग्रेड कर दें, हमारी आवाम को सुकून का सांस लेने दें। ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गंदा पानी हमारी आवाम पीती है। तो खुदारा हमारे पे रहम करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है तो हमारी आवाम पे रहम करें, या हमारा ओल्ड एरिया इस पर रहम करें बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं इस एरिया के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये सूरत हाल है, कोशिश तो आप कर रहे हैं, एफ़र्ट्स तो आप कर रहे हैं, पर फिर भी जब आप आते हैं यहाँ पे आवाम में तो उनका क्या रद्द अमल होता है? क्योंकि उनको तो लगता है सब कुछ आपके हाथ में, पर आप काम नहीं कर रहे हैं। देखें, मसला सारा ये है कि वो लोग तो समझते हैं कि सारा जो पूरी कहानी है वो सब हमारे ऊपर ही है और हम ही जो है इसको वॉच आउट कर रहे हैं। असल में मसला है कि ये समझते हैं कि सारा कुछ है वो हमारे हाथ में, सिस्टम है, सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी भाग दौड़ तो करते हैं। आप यकीन करें, सुबह जब मैं उठता हूँ 7 बजे से और रात तकरीबन 1-1:30 बजे तक इन्हीं कोशिशों में रहता हूँ। कभी कुंडी मैन को पकड़ रहा होता हूँ, कभी अपना सेवरेज बोर्ड के जो एक्सीएन है नदीम साहब, उनको कॉल कर रहा होता हूँ, मूवियाँ बना के सेंड कर रहे हो। नदीम क्या कहते हैं, उनसे बात हुई है? जी बिल्कुल, नदीम साहब से बात हुई है, कॉल भी रिसीव करते हैं, मूवियाँ भी बाकायदा जो मैं इनको सेंड करता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ, वो भी बाकायदा देखते हैं, लेकिन पलट के उसका कोई जवाब नहीं आता। जब भी हम उनसे कोई गाड़ियाँ मांगने की कोशिश करते तो वो साहब ना हुए ना, उन्होंने पलट के जवाब ना दिए तो फिर वो साहब ना हुए। साहब आप तब होते हैं कि जब आवाम के लिए आप दर्द रखते हैं और उनके लिए आप काम करते हैं। देखें, अगर हम इनको साहब नहीं कहेंगे ना तो फिर जितने भी सारे काम है ना वो हमारे काम नहीं होंगे। मैं तो नहीं कहूँगी, आप कहें। ठीक है, आप ये जो भी है, एक हमारे मसला ये है कि जब तक हम इनको जब कहते हैं और ये जब गाड़ी भेजते भी है ना, तो जब पॉइंट पे गाड़ी खड़ी होती है वैसे ही जो है यहाँ पे जो है गाड़ी में कोई ना कोई मसले मसाइल निकाल देते हैं। अभी जिस तरीके से पिछले गुजरे हुए कल मैंने यहाँ पे गाड़ियाँ मंगाई, 2 गाड़ियाँ मंगाई, जिसमें से एक गाड़ी जो राडिंग जो मेन काम करने वाली थी वो अचानक से जो है ख़राब हो गई। वो कह रहे हैं कि उसका सेल्फ ख़राब हो गया। ये सब यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, अब मनमानी अपनी करते हैं, अपनी मनमानी से यहाँ पे काम करते हैं। दिल होता है तो काम करते हैं, दिल होता है तो नहीं करते। आज भी मैंने जो है यहाँ पे इनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कल और दूसरी एक मेन वजूहत ये है कि ये आते तो ये 1-2 बजे हैं और ठीक 5 बजते हैं या 4:30 बजते हैं इनको भागने की पड़ती है। यहाँ पे काम रुका हुआ होता है, काम नहीं करते और इनको पैसे दो, ये रात देर तक रुक के काम करेंगे, चाहे उसमें कुंडी मैन हो, चाहे उसमें गाड़ी वाले हों जो गाड़ियाँ लेकर आते हैं। इनको अगर आप पैसे देंगे तो ये सारे काम करेंगे। मैं बड़ी हैरत में होती हूँ कि टैक्स हम किस चीज़ के लिए देते हैं, हमें रिटर्न क्या मिल रहा है? ये गटर का पानी, ये कीचड़, ये टूट फूट का शिकार हुई हुई गलियां, सड़क,
गैस हमारे पास नहीं है, साफ़ पीने का पानी हमारे पास नहीं है, अच्छा माहौल हमारे पास नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी नहीं है, हम लोग किस जगह रह रहे हैं। और फिर हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और जब हम आते हैं और फिर हम जब माइक हाथ में पकड़ते हैं फिर हम ऐसे समझते हैं कि हम तो इतने बड़े बादशाह हैं कि हमने तो मुल्क को इतना अच्छा कर दिया कि हर एक फ़र्द जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। आप यकीन करें यहाँ आके आप सूरत हाल देखें, ये जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो अगर वीडियोज़ देख के और तस्वीरें देख के अगर अनसुनी करते हैं और वो जवाब नहीं देते हैं तो मैं कहती हूँ कि वो अल्फाज मैं ऑन स्क्रीन नहीं कह सकती। अगर ये फेसबुक और कुछ और होता तो मैं अल्फाज भी उनके लिए कह देती, क्योंकि डर सिर्फ अल्लाह का होता है कि हक सच बात तो करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप काउंसलर हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं, ये इतनी एफर्ट्स करने के बाद, इतनी चीज़ें आगे दिखाने के बाद कोई जवाब नहीं आता तो वो उस टाइम क्या फीलिंग्स होती है? अवाम में तो आप लोग आते हैं। हमारी फीलिंग ऐसी होती है कि हम शायद जो है ना रिज़ाइन कर दें इस काउंसलरशिप से, क्योंकि जब आवाम हमारे को बात करती है कि ये एक गली का मसला नहीं है, ये हमारी पूरी UC4 का मसला है। अच्छा, एक जो नदीम एक्सियन साहब है ना और जो MD सीवरेज वाटर बोर्ड है, अगर इस गली से अगर रोज़ाना असिस्टेंट कमिश्नर गुजरे ना तो आपको एनी टाइम ये गली जो है ना आपको चमकती हुई मिलेगी। जहाँ सेलिब्रिटी गुजरते हैं वहाँ उनकी गाड़ियाँ भी मौजूद होती हैं, उनका अमला भी मौजूद होता है और नदीम एक्सियन भी मौजूद होंगे। बात ये है जहाँ उनके जो जिनसे वो घबराते हैं उनका पहले काम होता है, मगर आवाम की कहीं किसी भी हाल में सुनवाई नहीं है। चाहे वो आप सीवरेज पे ले लें, चाहे वो पानी पे ले लें, चाहे वो गैस पे ले लें, चाहे वो बिजली पे ले लें। आवाम को तो इस तरह कर दिया है कि जैसे हम कहते हैं कि कीड़े मकोड़े बना दिया गया है। हालांकि इन्हीं आवाम के पैसों से, टैक्स से इनकी गवर्नमेंट की तनख्वाहें जाती हैं। बिल्कुल, इनकी सैलरीज इन्हीं के टैक्स से जा रही है, मगर इनको ये एहसास नहीं है कि वो आवाम किस तरीके से गुजारा कर रही है अपनी लाइफ के अंदर। गैस नहीं है, गैस के सिलेंडर भरवा रही है, पानी नहीं है, पानी बाहर से ख़रीद के पी रही है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, बच्चों के पढ़ाइयों की प्रॉब्लम है, काम कारोबार है नहीं, हमारे इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अमूमन मैं जब देखती हूँ ना तो मैं लोगों से इंटरव्यूज़ लेती हूँ तो अमूमन लोग बोलते हैं हम तो गरीब है बाजी, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आगे से कहती हूँ आप वो कर सकते हैं, ये जो सीटों पे बैठे हुए सैलरीज ले रहे हैं ना या आपके टैक्स से ले रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो आप गरीब और मजलूम ना बने, अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ, आप बोलते रहें। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप दरवाज़ा खटकाते रहेंगे और एक दिन वो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। अगर हम चुप होके और ये सोचे कि होना ही कुछ नहीं है, हम तो बात ही कुछ नहीं करेंगे, तो आप तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। उन लोगों को खुला मैदान मिलेगा और वो खेलते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, बाद में भाग जाएंगे पाकिस्तान से बाहर इतना पैसा जमा करके, वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे और हम लोग इसी तरह गटरों के पानी में रहेंगे और बीमारी के साथ मर जाएंगे। इसी तरह हमारे बच्चे भी रहते रहेंगे। तो एक हक सच की बात करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि कभी भी आप अपनी आवाज़ उठाएं तो कोशिश करें कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अमूमन जब हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हम अपनी अमलाक को नुकसान देते हैं, अपने लोगों को नुकसान देते हैं। तो कोशिश करें कि किसी को नुकसान ना दें, पर हक सच की बात ज़रूर करें। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट रैनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।